नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में। तो मैं केपी सर आप सभी का स्वागत करता हूं रसायन विज्ञान की क्लास में। तो आइए, मेरा टॉपिक है आज समभारी। क्या है मेरे भाई? समभारी। तो पढ़ने वाले हैं समभारी को हम। क्या टॉपिक है? समभारी। समभारी। तो समभारिक में हम पढ़ने वाले हैं मेरे भाई। पहले तो समझेंगे समभारिक होता ही क्या है। तो प्यारे भाई, एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं समझाना चाहूंगा तुम्हें। समभारिक होता क्या है। मैं ये मान लेता हूं, आर्गन लेता हूं, आर्गन। तो आर्गन परमाणु क्रमांक 18 है। इसका परमाणु क्रमांक 40 होता है। परमाणु क्रमांक कितना? 18 है और परमाणु द्रव्यमान 40 होता है। मैं लेता हूं कैल्शियम। क्या मेरे भाई? कैल्शियम। कैल्शियम का परमाणु क्रमांक 20 और द्रव्यमान संख्या कितनी होती है? 40। क्लियर? तो प्यारे दोस्त, मैंने समझाया है ये किसे दर्शाता है? जेड को दर्शाता है और ये एक को दर्शाता है। आई होप तुम जानते हो कि एक जेड का मतलब है परमाणु क्रमांक और एक का मतलब है परमाणु द्रव्यमान। परमाणु द्रव्यमान। तो ऐसे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक भिन्न होते हैं एवं द्रव्यमान संख्या समान होती है, क्या कहलाते हैं? समभारी कहलाते हैं। क्लियर? तो आइए अपनी नोटबुक में नोट करेंगे प्यारे भाई क्या समभारी के बारे में। क्लियर? क्या विभिन्न तत्वों के परमाणु क्रमांक विभिन्न तत्वों के परमाणु क्रमांक कैसे भाई? भिन्न। परमाणु क्रमांक भिन्न एवं द्रव्यमान संख्या समान होती है। समभारी कहलाते हैं। समभारी कहलाते हैं। मेरे भाई समभारिक कहलाते हैं। क्लियर? उसके बाद भाई समन्यूट्रॉनिक। क्या मेरे भाई? समन्यूट्रॉनिक। न्यूट्रॉनिक। समन्यूट्रॉनिक। तो समन्यूट्रॉनिक का मतलब यह है जिसमें क्या न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होती है मेरे भाई? समान होती है। क्या? न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है। तो आइए इसे भी समझते हैं पहले एग्जांपल के थ्रू और फिर लिखते हैं इसकी परिभाषा लिखते हैं समन्यूट्रॉनिक की। तो मेरे भाई ऐसे भी मैं लेता हूं फास्फोरस। क्या लेता हूं मेरे भाई? फास्फोरस। देखिए फास्फोरस लेता हूं। तो फास्फोरस का परमाणु क्रमांक कितना? 15 और द्रव्यमान संख्या 31। कितना भाई? परमाणु क्रमांक 15 और द्रव्यमान संख्या कितनी भाई? 31। क्लियर? आगे देखिए सल्फर का परमाणु क्रमांक 16 और द्रव्यमान संख्या कितनी है? 32। क्लियर? और क्या लेंगे मेरे भाई इसमें? और हो सकता है भाई क्या? आर्गन। आई मैंने बताया आर्गन 18 और कितना? 18 40। और क्या सकते हैं? कैल्शियम ले सकते हैं भाई। कितना?
कैल्शियम लिख सकते हैं भाई, कैल्शियम 18 20 परमाणु क्रमांक 20 और द्रव्यमान कितनी होती है 40 होती है। क्लियर है भाई। और लिख सकते हैं पोटेशियम लिख सकते हैं कितना भाई, पोटेशियम ले सकते हैं, पोटेशियम पोटेशियम इसके पोटेशियम मिल जाएगा के पोटेशियम। तो कितना होता है पोटेशियम का, ये तो द्रव्यमान का 39 और परमाणु क्रमांक 19, परमाणु क्रमांक कितना होता है भाई 19 होता है किसका, पोटेशियम। तो आइए समझते हैं, अगर बात करूं 5 प्रोटॉन कितने तो 15, इलेक्ट्रॉन कितने 15, लेकिन न्यूट्रॉन की बात करूंगा तो क्या होगा 31 माइनस 15, 31 माइनस 15 कितना होगा मेरे भाई 16। इस बात करता हूं, इसमें प्रोटॉन कितने 16, इलेक्ट्रॉन कितने 16 और न्यूट्रॉन कितने हो गए मेरे भाई 32 माइनस 16 यानी 16। देखो समान होगा, इक्वल है, क्लियर है, इक्वल। इसे समझते हैं आर्गन, आर्गन में प्रोटॉन कितने 18, इलेक्ट्रॉन कितने मेरे भाई 18 और अगर हम बात करें न्यूट्रॉन की तो 40 माइनस 18 कितने भाई, कितने हो गए भाई, यानी 10 में से 8 गया 2 और 3 में से 1 गया 2, 22। आर्गन आर्गन कितना होता है, आर्गन का कितना होता है द्रव्यमान 38 होती है भाई, कितना 38, हम 38 लेंगे, कितने लेंगे भैया हम 38 लेंगे, तो कितना आएगा भाई 38 रखेंगे हम, कितना 38 तो 20 आ गया। ऐसे ही हम पोटेशियम में प्रोटॉन कितने 19, इलेक्ट्रॉन कितने 19 और न्यूट्रॉन कितने 39 माइनस 19 इक्वल टू, क्लियर। तो ये पता समझ में आ रहा होगा सही बच्चों के, ये क्या है भाई न्यूट्रॉन समान, न्यूट्रॉन समान, क्लियर। यानी विभिन्न तत्वों के न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होती है समान होती है, वे क्या कहलाते हैं समन्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं भाई समन्यूट्रॉनिक। तो परिभाषा लिख लेंगे मेरे भाई, क्या लिखेंगे परिभाषा, समन्यूट्रॉनिक की परिभाषा लिखेंगे मेरे भाई, परिभाषा लिखेंगे, क्या लिखेंगे परिभाषा। क्या होती है परिभाषा समन्यूट्रॉनिक की, वह परमाणु जिनमें वह परमाणु जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है, क्या होती है समान होती है, समन्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। समन्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। किसकी परिभाषा भाई लोग, ये परिभाषा है किसकी समन्यूट्रॉनिक, क्लियर। उसके बाद आता है सम इलेक्ट्रॉनिक। क्या मेरे भाई सम इलेक्ट्रॉनिक। तो आइए देखते हैं सम इलेक्ट्रॉनिक क्या होता है मेरे भाई, सम इलेक्ट्रॉनिक क्या होता है समझते हैं। सम इलेक्ट्रॉनिक क्या होता है, सम इलेक्ट्रॉनिक, सम इलेक्ट्रॉनिक सम इलेक्ट्रॉनिक क्या होता है। तो सम इलेक्ट्रॉनिक का सीधा सीधा मतलब मेरे भाई क्या, जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है, क्या जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है यानी इक्वल होती है, ठीक है, उन्हें क्या कहते हैं सम इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं। तो इसमें समझेंगे भाई विद एग्जांपल, जैसे कि सोडियम, सोडियम का क्या चार्ज है प्लस का, मैग्नीशियम
2 प्लस का एल्यूमिनियम, 3 प्लस का और क्या सकता है भाई एल्यूमिनियम हो गया, और क्या सकता है क्लोरीन हो सकता है F माइनस आ जाता है, और न्यू हो सकता है न्यू, इसमें कोई चार्ज नहीं रहता, ठीक है ना, इसमें तो कोई चार्ज ही नहीं रहता। तो मैंने आयन पढ़ाया है, क्या पढ़ाया मेरे भाई, मैंने आयन पढ़ाया है। तो आयन में तुमने देखा होगा पिछली क्लास में, देखो रिकॉर्ड में, तो उसमें आयन में मैंने बताया था 2 प्रकार से होते हैं, धनायन और ऋणायन। तो धनायन में ये बताया था क्या वो त्याग करता है, क्या करता है मेरे भाई त्याग, और ऋणायन का मतलब मैंने ये बताया था क्या करता है वो लेता है, क्या करता है वो लेता है। तो इसमें अगर बात करूं परमाणु क्रमांक कितना, इसका 11, इसका 12, इसका 13, इसका कितना था उदाहरण में 9, और इसका कितना 10। क्लियर। तो यहां देखते हैं, अगर मैं यहां बात करूं किसकी, इलेक्ट्रॉन की, किसकी मेरे भाई, अगर मैं इलेक्ट्रॉन की बात करूंगा किसमें, सोडियम में, तो प्यारे भाई इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे मुझे लगेंगे, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है, ये क्या है धनायन है, तो त्याग करेगा, क्या करेगा त्याग। तो 11 में से लेकर त्याग कर दे इलेक्ट्रॉन का, तो कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 10 बचे मेरे। ऐसे मैग्नीशियम में देखते हैं, मैग्नीशियम में कितने चार्ज +2, तो 2 इलेक्ट्रॉन ये दे सकता है, तो 12 में से 2 इलेक्ट्रॉन दे दी, मुझे कितने इलेक्ट्रॉन 10। ऐसे एल्यूमिनियम में कितने दे सकता है 3, तो अगर 13 परमाणु क्रमांक था, 13 इलेक्ट्रॉन थे, 3 दे भी दिए, दान कर दिए, तो इलेक्ट्रॉन बचे कितने 10। और ये क्लोरीन पर अगर कितने इलेक्ट्रॉन अगर 9 थे, तो इसका क्या है माइनस, यानी ऋणात्मक ऋणायन आयन है वो, तो ये ले सकता है 1 इलेक्ट्रॉन। अगर 9 इलेक्ट्रॉन के थे, इसने ले भी लिया, तो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे इसके 10 हो गए। और न्यूट्रॉन पर तो कोई चार्ज होता ही नहीं है, ठीक है ना, ये तो आवेशहीन है, तो इस पर कितने इलेक्ट्रॉन है, कितने हैं 10, कितने हैं 10 है। तो ये बात क्लियर हुई होगी मेरे भाई, क्या सम इलेक्ट्रॉनिक का मतलब होता है कि जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है, वे क्या कहलाते हैं, सम इलेक्ट्रॉनिक कहलाते हैं। तो लिखिए मेरे भाई, क्या जिन परमाणुओं और आयनों में, जिन परमाणुओं, जिन परमाणुओं एवं आयनों में, जिन परमाणुओं एवं आयनों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है, किसकी मेरे भाई, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, दोनों की संख्या समान होती है, समान, इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, समान होती है, उन्हें सम इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं, उन्हें सम इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं, उन्हें सम इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं मेरे भाई। इसके बाद हमारा नेक्स्ट चैप्टर आता है, यानी ये चैप्टर समाप्त हो गया। कौन सा भाई, जो हमने पढ़ाया था, क्या चैप्टर कौन सा था भाई, चैप्टर हमने जो स्टार्ट किया था वो चैप्टर समाप्त हो चुका है पूरा। तो हम कल सेकंड चैप्टर पढ़ाएंगे, नाभिकीय अभिक्रिया, ठीक है ना, नाभिकीय अभिक्रिया। तो आज ये चैप्टर उम्मीद करता हूँ मेरे भाई आप सभी के समझ में आया होगा, और आप सभी दोस्तों ने बहुत अच्छा प्यार दिखाया वीडियो में, अधिक से अधिक दोस्तों ने वीडियो देखी और सपोर्ट भी कर रहे हो मेरे भाई। तो मैं चाहूँगा क्या ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट में अपनी राय दें। धन्यवाद।